you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, brothers and sisters. आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में, जीसस के जिंदा और जलाली नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी एंड होली एंड प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए छोटी सी दुआ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सेशन को शुरू करते हैं और यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं। आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं, दुआ करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह, आपके जीवित और सामर्थ्य नाम से हम एक बार फिर से आज के दिन मौजूद हैं। प्रभु जी, इस पूरे सेशन को यीशु मसीह आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। जो कुछ भी आज के दिन यीशु मसीह आपका वचन आप चाहते हैं कि हम तक पहुँचे, उन सारी चीज़ों के लिए आपकी अगुवाई को मांगते हैं। आज के वचन को, इस वक्त को, जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को, सबके गैजेट्स को, मोबाइल फ़ोन्स को, खुद को, खुद के परिवार को, आप और जुड़ने वाले सारे लोगों के परिवारों को भी, और एक एक भाई बहन जो आपके इस वचन को सुनने को लाइव में जुड़े प्रभु जी या बाद में भी जुड़ते हैं, हम सब को यीशु और सारी चीज़ों को जीसस आपके प्रेशियस एंड होली ब्लड में छुपा लेते हैं। हम आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं, आपकी गाढ़ी मौजूदगी को मांगते हैं परमेश्वर। अब्बा पिता, हम आपके पूरे कंट्रोल को मांगते हैं, एक एक जन के ऊपर, हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग्स के ऊपर और इस पूरे सेशन के ऊपर। होली स्पिरिट ऑफ जीसस, प्लीज़ टेक कंट्रोल। यीशु मसीह, मैं मांगती हूँ कि मेरे एक एक अल्फाज पर सिर्फ और सिर्फ आपके पवित्र आत्मा का ही कब्ज़ा होने पाए। जो आज आप हमसे बात करना चाहते हैं, जो आप हमको आज अपने वचन के माध्यम से समझाना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह, एक एक वो शब्द आपका मेरी ज़बान पर आप रखिए, ना एक शब्द कम और ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं कि आज के दिन यीशु आपके वचन से हम समझें और सीखें, वही मेरे ज़बान से अल्फाज निकले। मैं सबके हृदय पर, खुद के और एक एक आपके बच्चे के हृदय के ऊपर यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल को मांगती हूँ। हमें तैयार करिए, हम आपके वचन को आज ग्रहण करने वाले हैं, हम आपको ग्रहण करने वाले हैं यीशु। हम अपने जीवन में आपके सामर्थ्य को देखने वाले हैं। हमको तैयार करिए खुदा बाप, हमारे मनों को, हमारे दिलों को तैयार करिए, ताकि हम योग्य रीति से आपकी बातों को समझ पाएँ और वचन को ग्रहण कर पाएँ। और जो काम आज के दिन आप हमारे जीवन में सामर्थ्य रूप से करना चाहते हैं, उसके लिए भी खुदावंद यीशु मसीह हमको तैयार करिए। हमें बुद्धि, समझ और बल दीजिए प्रभु जी, ताकि हम इस पूरे सेशन में आपकी अगुवाई में चलकर, आपके सामर्थ्य से भरकर एक नया बल पाएँ। जो चीज़ें आप आज के दिन हमको समझाना चाहते हैं, जो काम हमको आप सौंपना चाहते हैं, जिसके लिए आप हमको तैयार कर रहे हैं, हमें उसके लिए यीशु मसीह आप प्रिपेयर करिए, हमें तैयार करिए कि हम उन सारी चीज़ों को ग्रहण करने पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह, आपके एक बार फिर से नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम इस पूरी प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन। एक मन होकर बोलिए आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और लाइव प्रेयर सेशन में। आइए जल्दी से वचन में चलते हैं। वेलकम करती हूँ मैं आप सबका। प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं इस उम्मीद से, इस अपेक्षा से
आगे बढ़ेंगे कि जीसस हम सब से बात करने वाले हैं, यीशु हमसे बात करने वाले हैं। आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं कि आज यीशु मसीह तमाम उन सवालों का जवाब आपको देंगे? आपके दिल के हृदय के अंदर जो चीज़ें शायद आपने किसी से भी नहीं बांटी, किसी से भी नहीं शेयर किया, उन आंसुओं को खुदा बाप पोंछने वाले हैं। उन सवालों का जवाब यीशु मसीह देने वाले हैं। आपके सारे कन्फ्यूजन को यीशु दूर करने वाले हैं। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आपको विश्वास है कि यीशु मसीह का सामर्थ्य आपको छूने वाला है, अगर आप विश्वास करते हैं कि वो अभिषेक के ज़रिए से आपके जीवनों के ऊपर वो जुआ तोड़ दिया जाएगा आज, अगर आप विश्वास करते हैं कि वो अभिषेक जो वचन के माध्यम से हमारे जीवनों में रिलीज़ होता है, उस अभिषेक में आपके सवालों का जवाब है, उस अभिषेक में आपकी चंगाई है, उस अभिषेक में आपके हर एक प्रॉब्लम का हल है, अगर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह से कहिए, प्रभु जी, जीसस, खुदा बाप, यीशु, मुझसे बात करिए, मुझसे बात करिए, मुझसे बात करिए। कहिए, अपने मुंह से कहिए, कहिए, यीशु मसीह, आपके वचन को जब मैं सुनूं, मैं समझ पाऊं, मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि आप मुझसे बात करें। कहिए, एक बार दिल से ये दुआ मांगिए कि यीशु मसीह, मुझसे बात करिए। टॉक टू मी लॉर्ड, टॉक टू मी। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ यीशु, आपकी आवाज़ को सुनने को। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत से सवालों का जवाब यीशु मसीह निश्चित रूप से आज देंगे। इस विश्वास से बने रहिए, जुड़े रहिए। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं और हम जानते हैं पुराने नियम में, निर्गमन में, एक्सोडस में वचन में लिखा है मूसा के बारे में। आप सब जानते हैं मूसा को एक बहुत बड़ा काम सौंपा गया। मूसा एक परमेश्वर का दास, उसको एक जिम्मेदारी सौंपी गई। और मैं यहाँ पर आपसे बताना चाहूँगी कि यीशु मसीह आपको जब कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं, ध्यान से सुनिए, जब जीसस आपको कोई जिम्मेदारी, जब आपको कोई दायित्व देते हैं, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ध्यान से सुनिए, जब यीशु कोई काम सौंपते हैं, उसको करने के लिए यीशु आपके लिए मददगार भी भेजेंगे। आपके साथ लगकर आपकी मदद करने वाले आपको ज़रूर यीशु मसीह भेजेंगे। और अगर आप आज सच में समझना चाह रहे हैं कि आप इस सफ़र में अकेले क्यों हैं, या आपको लग रहा है कि खुदा मुझे आप मेरे हेल्पर्स कब भेजेंगे, मैं जिस काम में लगी हुई हूँ, मुझे जिस काम के लिए खुदा आपने चुना है, आप मुझे उस चीज़ के लिए हेल्पर्स कब भेजेंगे, मददगार कब भेजेंगे, आप पूछ सकते हैं, आप मान सकते हैं, आप मांग सकते हैं। यू कैन आस्क गॉड, गॉड विल आंसर यू। यीशु मसीह आपको दिखाएंगे कौन आपके जीवन में ऐसे मददगार है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर यीशु के लिए कुछ कर रहा है या आपको कोई भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, कभी कभी वो पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, कभी कभी वो मिनिस्ट्री की चीज़ें होती हैं, जीसस अकेला नहीं छोड़ते, वो एक हेल्पर देंगे। आदम को भी हवा मिली थी, ईव मिली थी। आप समझ पा रहे हैं? जब हम देखते हैं मूसा के बारे में, निर्गमन की पुस्तक मैं 24वें पाठ से पढ़ूंगी आपके लिए 12वीं और 13वीं आयत। एक्सोडस चैप्टर 24 वर्सेस 12 एंड 13। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। यहाँ पर जो 10 कमांडमेंट्स देने वाले थे
खुदा बाप मूसा को उसकी बात की जा रही है। 13वीं आयत में लिखा है, तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। मूसा एक इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए जा रहा था, एक इम्पॉर्टेंट काम जो कि थोड़ा मुश्किल भी था, क्योंकि पहले उसे पर्वत को चढ़ना था और फिर उसको वो 10 आज्ञाएं दी जाती। इस इम्पॉर्टेंट और थोड़े से चढ़ाई वाले काम में, जहाँ पर थोड़ी मेहनत लगती है, मूसा को एक सेवक दिया गया जिसका नाम बताया गया है यहोशू। लिखा है कि तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक के साथ परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। सिनाई पर्वत पर मूसा एक इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए अकेले नहीं भेजा गया। यहोशू उसका सेवक, उसका असिस्टेंट, उसके साथ एक हेल्पर पल पल साथ रहता। मूसा के केस में देखा जाए तो जोशुआ, यहोशू इसका सेवक था, इसके साथ काम करने वाला। यहोशू को हम एक अप्रेंटिस के रूप में भी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो काम सीख रहा होता है, उसके तरीके से भी हम मान सकते हैं कि जोशुआ वाज आल्सो एन अप्रेंटिस। वो सीख रहा था, वो ट्रेन हो रहा था। लेकिन जब आपको एक वरिष्ठ हाईली अनॉइंटेड दास के साथ खुदा जोड़ दे, सुनिए मेरी बात को, एक बहुत ही हाई अथॉरिटी, हो सकता है आपके जॉब में आप किसी सीनियर मोस्ट के अंडर काम कर रहे हैं, आपको वो पदवी दी गई है, आपको वो अपॉर्चुनिटी दिया गया है। ये एक मिनिस्ट्री में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि आप एक बहुत सीनियर पास्टर, एक बहुत अभिषिक्त अगुवे के अंडर हो सकते हैं। असिस्टेंट पास्टर हो या कोई हो सकता है, आपकी पदवी ही क्यों ना हो, आप लेकिन उनके एक क्लोज कांटेक्ट में आप चलते हैं। मिनिस्ट्री की बात अगर ना हो तो भी हम देखें कि अगर आप जॉब करते हैं, हो सकता है कोई बहुत टॉप का कोई अधिकारी, आप शोल्डर टू शोल्डर उनके साथ रहते हैं, आप हो सकता है उनके अंदर ट्रेन हो रहे हैं। दैट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आपको खुदा ने ये एक मौका दिया, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप इससे अपना एक मिरखल लेते हैं या इसको मैसअप कर देते हैं। आप इस मौके को एक बेहतरीन तरीके से फुल्ली अपने लिए यूज़ कर लेते हैं या आप इसको मिसयूज़ करते हैं, ज़ाया कर देते हैं। ये आपके ऊपर है। मूसा का सेवक यहोशू बेहद करीब उसके साथ साथ चलता। सोचिए, जब सारे इज़राइली नीचे थे, मूसा ऊपर चढ़ के जाता। क्लोजेस्ट जो मूसा के साथ ऑलमोस्ट लास्ट तक चलकर जाता, वो उन इज़राइलियों समस्त भीड़ से सिर्फ एक यहोशू। हाउ ब्लेस्ड और हाईली फेवर्ड है जोशुआ। समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट मैं आपको और एक वर्स बताऊंगी। निर्गमन के 33वीं पाठ पर चलिए। एग्जिडस चैप्टर 33 7 से लेकर 11वीं आयत। हम थोड़ा जल्दी से जाएंगे यहाँ पर। मूसा, अब बताया गया है कि छावनी से दूर एक तंबू, मिलाप वाला तंबू जिसे कहते हैं, उसको मूसा ने पूरे कैंप से, समस्त इज़राइलियों से, उनकी जो जहाँ पर वो बसते थे, मूसा ने परमेश्वर से मिलने वाले उस तंबू को, उस मीटिंग प्लेस को, उस मिलाप वाले तंबू को क्राउड से दूर रखा, जहाँ पर यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति आती और मूसा आमने सामने प्रभु से बात करता। सुनिए, वो छावनी से बाहर था और मूसा जब भी वहाँ जाता, उस मिलाप वाले तंबू से उसके बाहर
वो बादल के खंबे को देखकर इज़राइली समझ जाते कि वहाँ पर यहोवा परमेश्वर की अब उपस्थिति आ गई है। अब खुदा बाप मूसा से आमने सामने बात करने के लिए मौजूद हो गए हैं। यस, थैंक यू ब्रदर एडवर्ड। एक्सोडस 33 आप लोग ज़रूर से 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक ज़रूर से पढ़ें। मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ूंगी। 9वीं आयत में लिखा है, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से वो दंडवत करते थे, वो वर्शिप करने लगते थे, क्योंकि उनको पता था कि कौन आ गया है। वहाँ खुदा बाप आ गए हैं। बाइबल बताती है, और 11वीं आयत प्लीज ध्यान से सुनिए, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। ये थी कॉलिंग मूसा के जीवन के ऊपर। ये अनॉइंटिंग कैरी करता था मूसा कि खुदा बाप उससे बात करने आते थे आमने सामने। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज हम सब मूसा की तरह यीशु मसीह से आमने सामने हर पल बात कर सकते हैं। वो पर्दा हट गया है। यीशु मसीह ने जो काम पूरा किया क्रूस पर, उसके जरिए से we can come into the presence of Jesus Christ anytime, 24/7, unceasing। हम सब मूसा से भी कई ज़्यादा बढ़कर अब यीशु मसीह की उस उपस्थिति में मौजूद हो सकते हैं, जी सकते हैं। खुदा बाप तो मिलने आते थे और फिर चले जाते थे। ये पुराने नियम की बात है। सब कुछ बदल गया, सब पूरा हुआ, सब नया हुआ। आज यीशु मसीह के साथ आप एक कांस्टेंट वॉक कर सकते हैं। आज आप जीसस के साथ नॉन स्टॉप फेलोशिप कर सकते हैं। आप हर पल जीसस से बात कर सकते हैं। आप यीशु की आवाज़ सुन सकते हैं, कांस्टेंट फेलोशिप में रह सकते हैं। ज़रा सुनिए अब क्या होता है। यीशु मसीह खुदा बाप इस तरह से मूसा से बात करते थे जैसे कि कोई एक भाई के साथ, अपने एक चहीते के साथ अपने आमने एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आमने सामने बात करता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्लीज ध्यान दीजिए। और मूसा तो छावनी में लौट आता था। ध्यान दीजिए प्लीज। मूसा छावनी में, अब बहुत ही ज़रूरी बात है, मूसा वापस चला जाता था। खुदा बाप उससे बात करके चले जाते थे। बादल उठ जाता था। मूसा छावनी में लौट जाता था, पर यहोशू नामक एक जवान था, जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था। वह तंबू में से ना निकलता था। एक जवान यहोशू, माइंड यू, ही वॉज अ यंग मैन। वो जवान था, वो बहुत कुछ कर सकता था। वो आज के यूथ की तरह बहुत बिजी हो सकता था। आमतौर से लोग जब प्रभु के पास आते हैं वो तब आते हैं जब जीवन के एक एज को क्रॉस कर जाते हैं, शादी हो जाती है, एक उम्र निकल जाती है, 35-40 वर्ष के हो जाते हैं, और जब कुछ समस्याएं आती है तब प्रभु के पास आना होता है। बाइबल बताती है अपनी यूथ में आप प्रभु के पास आइए। वो क्रीम टाइम जब आप परमेश्वर को देंगे, दैट इज़ व्हाट गॉड वांट्स। यहोशू नामक एक जवान, ये मूसा का सेवक, ये जवान लड़का क्या करता था?
वो तंबू में से ना निकलता था। देखा जाए तो मूसा जो ना करता था, मूसा परमेश्वर से बात करके वापस छावनी को लौट जाता था। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर तब मौजूद नहीं रहती थी। मूसा तक वहां नहीं बैठा रहता, लेकिन यहोशू वहां कुछ तो ढूंढने के लिए वहां से निकलता नहीं था। क्या यहोशू को काम नहीं थे? उसकी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी। वो मूसा का सेवक था। टेक्निकली देखा जाए तो मूसा का असिस्टेंट, टेक्निकली देखा जाए तो जहां जहां मूसा जा रहा है, यहोशू को उसके पीछे जाना था, उसको फॉलो अप करने की जरूरत थी। वो खाली नहीं बैठ पाता, लेकिन कुछ तो उसके अंदर एक प्यास थी प्रभु के लिए कि जो बच गया है, खुदा तो चला गया, खुदा बाप यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति चली गई, बादल का खंबा हट गया, लेकिन कुछ तो वहाँ जो रिमेनिंग प्रेजेंस है उसको वो सोख करना चाहता था। उसके अंदर वो एक चाह थी खुदा को जानने की। मूसा के पीछे पीछे ना हो लेता तो मूसा उसका बॉस हो सकता है, मूसा उसे डांटता, फटकार लगाता, उसकी जिम्मेदारियों से वो पीछे हट रहा था। मूसा उसको कुछ भी कह सकता था, लेकिन वो जवान लड़का, उस जवान यूथ ने और कोई चीज़ नहीं सिलेक्ट की बट टू रिमेन इन दैट रिमेनिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो बचा कुचा वहाँ होता। और मैं समझती हूँ दैट प्लेस मस्ट बी, उस जगह पर ऐसा एक अनॉइंटिंग वहाँ पर होता, क्योंकि खुदा बाप जहाँ से गुजरे वो तो उस वक्त भी थरथरा रहा होता वो जगह। आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं इस जवान बच्चे की भूख और प्यास को? इट इज समथिंग दैट जीसस रिकॉग्नाइजेस। खुदा बाप इस चीज को पहचान जाते हैं। देखिए, किसी भी होली लैंड टूर जिसको बहुत मायने और बहुत महत्व दिया जाता, और वो बहुत ज़रूरी है, और हर विश्वासी को एक चाह होती है कि उन सड़कों पर, उन रस्तों से जहाँ पर से यीशु मसीह गुजरे थे, हम भी जाएं, हम भी वहाँ चले, हम भी उस मिट्टी को छू के उसको स्पर्श करें। लेकिन किसी भी होली लैंड टूर से भी बढ़कर है जब आप अपने रूम में, आप अपने कमरे में यीशु मसीह की उपस्थिति में मौजूद हो जाते हैं। आपको आज की तारीख में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं आपका होली लैंड है, वहीं आपका मिलाप वाला तंबू है जहाँ यीशु आपसे बात करते हैं। वहीं आपके बेड पर जब आप बैठकर रात भर वहाँ आंसू बहाते हैं, जीसस को पुकारते हैं, वो आपका होली लैंड है, वो आपका मिलाप वाला तंबू है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप चर्च में ऐसी सर्विस करते हैं कि जब सब चले जाते हैं और लास्ट में आप शायद कुर्सियों को समेटते हैं, या आप शायद वहाँ पर सफाई करते हैं, या किसी के आने के पहले, सर्विस के शुरू होने के पहले, वर्शिप में अनॉइंटिंग का जो एक समा बनता है उसके पहले अगर आप वहाँ पहुँचते हैं, अपनी सेवा करते हैं, जहाँ कोई नहीं देख रहा, जहाँ पास्टर नहीं देख रहे, जहाँ लोग नहीं देख रहे, आप यहोशू है। और खुदा बाप जीसस क्राइस्ट आपके इस खिदमत को देखते हैं। यहाँ कोई तो ऐसा है जो इस तरीके से भी अपनी खिदमत को खुदा की ओर देता है। आप यहोशू है, आप यहोशू है। खुदा ने यहोशू की इस चीज़ को देखा और उसको खुदा ने प्रमोशन दे दिया। कहीं ना कहीं यहोशू वो कर बैठा जीसस खुदा बाप के सामर्थ्य से, जो एक्चुअली मूसा को भी करने को खुदा बाप ने अलाउ नहीं किया। जो काम मूसा को करना था उसे पूरा यहोशू ने किया।
काम तो मूसा ने शुरू किया, बहुत किसी एक हद तक, बहुत हद तक मैं कहूँगी काफ़ी सारा काम मूसा ने किया, लेकिन कंप्लीशन जो एक फिनिश्ड वर्क है, जो मेन काम है, कनान देश तक पहुंचाना उस पीढ़ी को, उस नई पीढ़ी को, इस वंडरफुल काम को यहोशू के लिए खुदा बाप ने रिजर्व्ड रखा। वो जो वहाँ पर बैठता, जब मूसा चला गया, जब वो इज़राइली भी अपने अपने तंबू में चले गए, विश्राम करने चले गए, खा पी के शायद सो गए, यहोशू वहाँ क्या ढूंढता था? खुदा की मौजूदगी, जीसस के प्रेजेंस को वो चाहता था। उस भूख को यीशु मसीह ने देख लिया, जो कोई नहीं देख पाया, शायद मूसा भी ना देख पाया, वो यीशु ने पहचान लिया। आपके अंदर वो जेन्युइन स्पिरिट, वो डैनियल की तरह एक्सीलेंट स्पिरिट, वो दाऊद की तरह खुदा के लिए दीवानापन जो है, वो जीसस को पल पल पुकारना, कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझ पा रहा है, किसी को पता ही नहीं आप कैसी दुआ करते हैं, आपका क्या रिश्ता है। मैं आपसे आज बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह देख रहे हैं, एंड वो एक ऐसी चीज़ है जिसका नतीजा होता है, जिसका रिजल्ट होता है आपके अपलिफ्टमेंट में। दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन योर अपलिफ्टमेंट। इसका रिजल्ट जो यहोशू को मिला, उसने मांगा नहीं होगा। वो मूसा के लिए सेवा टहल करने में खुश था, वो खुदा की मौजूदगी को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए वो खुश था। उसके अंदर एक ज़ील थी, विश्वास था। जब सब वहाँ पर गए मुआयना करने, उस प्रॉमिस्ड लैंड को जब भेजा गया, सब एक बैड रिपोर्ट के साथ आया। मैं गहराई में नहीं जाऊंगी। सब ने कहा असंभव है, जिस जगह पर हमको खुदा बाप लेकर जाना चाह रहे हैं, वहाँ जाना नामुमकिन है। वहाँ के लोग दानव जैसे हैं। एक यहोशू और कालेब ही थे जिनका विश्वास बड़ा था। अगर आपका विश्वास बड़ा है, अगर पूरी फैमिली नकारात्मक शब्द बोल रही है, अगर आसपास के लोग कह रहे हैं इट इज़ इम्पॉसिबल, आपके हेल्थ कंडीशंस को लेकर आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, लोगों ने आपको कह दिया इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन आपने यहोशू के मानंद वो विश्वास रखा, आप अपने प्रमोशन के लिए तैयार हो जाइए। गेट रेडी फॉर एलिवेशन, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल, गेट रेडी फॉर अपलिफ्टमेंट। क्योंकि जो परमेश्वर के प्रेजेंस में वक्त बिताया यहोशू ने, उसका नतीजा ये हुआ कि वो प्रमोट किया गया। यहोशू, उसके पहले पाठ बुक ऑफ जोशुआ पुराने नियम में है। यहोशू पहला पाठ, पहली, दूसरी, तीसरी आयत जल्दी से, और फिर हम यहोशू के केस से आगे बढ़ेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, तेरे प्रमोशन का टाइम हो गया है। कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको देना चाहता हूँ। ओके, 3rd वर्स, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। वही कॉलिंग, वही ऑफिस, वही जिम्मेदारी जो मूसा को सौंपी गई थी, अब यहोशू प्रमोट कर दिया गया उस पोजीशन में। आप समझ पा रहे हैं? आप बेस्ट ऑफिसर, बेस्ट सीनियर, बेस्ट अथॉरिटी, बेस्ट पास्टर, बेस्ट इवेंजलिस्ट के अंडर हो सकते हैं, जॉब सीख सकते हैं, लेकिन प्रमोशन
यीशु मसीह की ओर से आती है। सक्सेस आपको सिर्फ जीसस देते हैं, आपके हृदय की खराई को देखकर। यहोशू के जेन्युइन प्यास को देखकर। यहोशू ने मांगा नहीं, उसको पता भी नहीं था। मैं सोचती हूँ यहोशू को कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डर भी रहा था जब उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई कि मूसा के तरह अब पूरे इज़राइल को लेकर चलो। ना सिर्फ चलो, प्रॉमिस्ड लैंड, फाइनल डेस्टिनेशन, मिरेकल के पॉइंट तक उनको पहुंचाओ और खुद भी जाओ। आप में से बहुत सारे यहोशू तैयार हो रहे हैं। दिस इज द जनरेशन ऑफ जोशुआ। दिस इज द जनरेशन दैट गॉड हैज सिलेक्टेड प्रमोशन के लिए। आप समझ पा रहे हैं? वो सारी पीढ़ी खत्म हो गई जिसने खुदा बाप के खिलाफ आवाज़ उठाई। मूसा को भी जाना पड़ा। अब यहोशू तैयार किया गया। एक नई पीढ़ी जाएगी। उस ब्लेसिंग को तो देना ही है खुदा को। जब आप यीशु के प्रेजेंस को सब कुछ मानते हैं, मूसा उसका बॉस था, अपने बॉस से भी बढ़कर, अपने काम से भी बढ़कर, अपने जिम्मेदारियों से भी बढ़कर आप उस यीशु मसीह के खोज में लगे रहते हैं। भले ही आपको शायद इस पॉइंट तक खुदा की खोज करने की ज़रूरत पड़े कि कोई आपका शायद मूसा जैसा सीनियर खफा होने की नौबत आए, लेकिन फिर भी आप परवाह न करके यीशु की खोज में लगे हुए हैं। आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। ब्रेक थ्रू के बहुत करीब है आप। यहोशू अपने ब्रेक थ्रू के बहुत निकट था। यहोशू अपने प्रतिज्ञा के देश के, अपने प्रमोशन के बहुत करीब था। उसे पता भी नहीं था। वो पूरी तरह से इस मौके को गवा भी सकता था, लेकिन उसका फोकस, उसकी निगाहें, उसके अंदर की प्यास सिर्फ प्रभु की तरफ, सिर्फ यीशु की ओर केंद्रित रही और सही समय पर उसको उठाया गया। कोई तरीके से आपके लिए कोई समझ सकता है कि कोई सोच सकता था कि मूसा जैसे परमेश्वर के दास का कोई जगह ले पाएगा? आप समझ सकते हैं, उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि मूसा के ऑफिस में कोई फिट हो पाएगा, मूसा की जगह पर कोई आ पाएगा। बट गॉड विल मेक अ वे। कोई तो कहीं जगह खाली की जाएगी आपके लिए, ताकि आप वहां प्लेस किए जाए। एक और परमेश्वर का बहुत मजबूत योद्धा, बहुत अनॉइंटेड सेवक, एलिजा, एलिया, और उसका एक बहुत ही फेथफुल सेवक एलीशा, आप सब जानते हैं। हम एक और केस देखेंगे। पहला राजाओं की 19 को आप ज़रूर से पढ़ें। मैं सिर्फ चंद आयतों पर एक्सक्यूज मी फोकस करूंगी। पहला राजाओं 19वां पाठ, आप पूरा चैप्टर पढ़ें। मैं आपको सिर्फ कुछ प्लेसेस में लेकर जाऊंगी। यहाँ पर लिखा है 16वीं आयत में, और इज़राइल का राजा होने को, ओके, यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से एलिया ने एलीशा का अभिषेक किया। ओके, मैं बहुत फास्ट जाऊंगी अब। एलीशा का अभिषेक किया जाता है। एलिया को बता दिया जाता है कि एलीशा को मैंने चुन लिया है, खुदा ने चुन लिया है एलीशा को एलाइजा की जगह पर। आप समझ पा रहे हैं? अब क्या होता है? अब एलाइजा
एलीशा के पास जाता है और अपनी चद्दर उस पर डाल देता है। और आखिरी आयत 21वीं आयत में, उसके लास्ट वाले पार्ट में, ओके, पहला राजाओं 19 उसके 21वीं आयत को मैं अब पढ़ूंगी, उसके लास्ट पार्ट को। तब वह यानी कि एलीशा कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। यहोशू ने मूसा के लिए ये जो काम किया, एग्जैक्टली वही पोजीशन हम कह सकते हैं कि एलीशा को दिया गया। अब एलीशा एलाइजा की सेवा टहल करता रहा। यहोशू ने मूसा के लिए काम किया और जो मूसा भी न कर पाया वो यहोशू ने किया। मैं यहाँ पर एक बात आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई से बताना चाहती हूँ। अगर आप किसी प्रभु के दास के प्रति फेथफुल हैं, यानी कि आप हेल्प करते हैं, भले ही आप कोई असिस्टेंट पास्टर का टाइटल लेकर ना करते हो, कोई आपके पास कोई पदवी कोई टाइटल भी ना हो, लेकिन अगर आप किसी भी प्रभु के दास के लिए जेन्युइनली कुछ सेवा कर रहे हैं, अगर आप किसी भी तरीके से उस खादिम या खादिमा के खिदमत में हैं, फिर चाहे जिस भी तरीके से हो, नॉट नेसेसरी मनी, मैं यहाँ पैसों की बात भी नहीं कर रही हूँ। हो सकता है आप प्रेयर सपोर्ट देते हैं, हो सकता है आप दिल से उस खादिम या खादिमा के प्रोटेक्शन के लिए आप दुआ करते हैं। आपके इस एक्ट को नोटिस किया जा रहा है, यीशु मसीह देख रहे हैं। और जब भी ऐसा हुआ, बाइबल बताती है उस सेवक को पता चले या ना चले, लेकिन जो सेवा टहल करता है ऐसे प्रभु के दासों का, इस पर्सन के लिए उसके दिल की खराई को देखकर निश्चित रूप से कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर होता है। आप समझ पा रहे हैं? अब एलीशा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। जब आप 19वें पाठ को पढ़ेंगे, पहला राजाओं के 19वें पाठ को, स्पेशली लास्ट की जो आयतें हैं, एलीशा को जब एलाइजा ने बुलाया, जब कॉलिंग आई, एलीशा ने सब छोड़ दिया। माता पिता, अपने फील्ड्स को, जो काम कर रहा था उसको, सब कुछ छोड़ के वो प्रभु के काम के लिए जुड़ गया एलिया से। और देखिए, वो एलाइजा के साथ साथ चलता रहा। अब मैं आपको बताऊंगी पहला राजाओं के आने वाले पाठों में क्या होता है। आप प्लीज उनको पढ़ लीजिएगा। एलीशा एलाइजा के साथ साथ लगा रहा, यानी कि वो सिंसियरली अपना काम करता रहा। आप जहां भी हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको बताना चाहती हूं, बहुत विश्वास योग्य होकर अपने काम को करिए। वो जीसस देख रहे हैं, वो रिवॉर्ड करने वाला परमेश्वर आपको प्रमोट करेगा। आपके बॉस ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आपके उस पास्टर ने नहीं देखा, उस इवेंजलिस्ट ने नहीं देखा, कोई बात नहीं। अब जरा सुनिए, यहोशू मूसा के साथ साथ चलता रहा। अब हम देखते हैं एलीशा भी एलाइजा के साथ साथ चलता रहा, यहाँ तक कि जब एलिया का स्वर्ग आरोहण होने को था। आप जानते हैं, एलिया उठा लिया गया आकाश से। यहोवा परमेश्वर ने अग्नि में रथों को भेजकर और घोड़ों को भेजकर एलिया को उठा लिया। अब एलीशा भी एक नबी है और उसको इस बात का पता है कि अब मेरा स्वामी एलाइजा उठा लिया जाएगा। मेरे सर्विसेज तो अब वैसे ही पूरे होने वाले हैं, मेरा काम तो यहाँ पूरा होने वाला है। बट एलीशा को ये नहीं पता था कि उसके लिए उसकी सोच से बढ़कर एक डबल पोर्शन अनॉइंटिंग रिजर्व्ड था। ये सरप्राइज एलीशा को नहीं पता था, क्योंकि ये सवाल एलिया इससे बाद में पूछता है कि बोल तुझे क्या चाहिए।
जानते हुए कि एलिया अब चला जाएगा, क्योंकि उसको, जब आप पढ़ेंगे, देखिए मैं गहराई में नहीं जाऊंगी, एलीशा को बता दिया गया, अन्य भविष्यवक्ताओं ने भी रास्ते में, अब ये एलिया और एलीशा चल के जा रहे हैं और कुछ भविष्यवक्ता मिलते हैं, कुछ प्रॉफिट्स मिलते हैं खुदा के। वो कहते हैं देखो तुम्हें पता है तुम्हारा स्वामी आज उठा लिया जाएगा। वो कहता चुप रहो, मैं जानता हूँ, शांत हो जाओ। और एलिया के साथ साथ अपने बॉस के साथ साथ जो काम दिया गया है और उस कॉलिंग में चलता गया। एलीशा चलता गया गिलगाल से बेथेल, बेथेल से यरीहो से यरदन, और यरदन को फिर पार किया। और हर बार आपको पता है, हर एक पॉइंट पर, और ये मैं कहूँगी ये पड़ाव है, ये सीढ़ियाँ हैं। आप समझ रहे हैं, गिलगाल एक पड़ाव था। इससे एलाइजा पूछता है एलीशा से कि अब तुम चले जाओ, अब मुझे यहाँ से आगे जाने दो। एलीशा कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, मैं साथ साथ चलूँगा, मैं इस कॉलिंग में चलता जाऊँगा। पता है कि आप जाने वाले हैं, पता है कि मेरा काम यहाँ पूरा होने वाला है, लेकिन मैं विश्वास योग्य बना रहूँगा एलिया के प्रति, और जो मुझको वो काम सौंपा गया है, फिर चाहे मेरे पसंद का ही वो जॉब क्यों ना हो, मैं विश्वास योग्यता से चलता रहूँगा, मैं करती रहूँगी। भले मुझे पता है, लग रहा है कि अब तो अंत है, अब तो मेरा स्वामी उठा लिया जाएगा, लोग भी कह रहे हैं दिस इज़ इट, तुम्हारी ये अब सेविकाई शायद ख़त्म होने वाली है, अब तो एलाइजा भी चला जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा क्या, तुम किसकी सेवा टहल करोगे। लेकिन एलीशा चलता गया। गिलगाल एक पड़ाव था। एलिया कहता है मत आओ मेरे साथ, मुझे अकेले जाने दो। एलीशा कहता है नहीं, मैं साथ चलूँगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बेथेल फिर एक पड़ाव। फिर एलाइजा कहता है लेट मी गो, मैं अकेले जाऊँगा। एलीशा कहता है नो, मैं आपके साथ चलूँगा। यरीहो फिर एक पड़ाव, फिर वही बात। फिर एलीशा कहता है नो, आई विल कंटिन्यू, मैं करता रहूँगा, मुझको जो प्रभु ने बोला है करने को मैं करती रहूँगी। लग रहा है कि मीनिंगलेस हो रहा है, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, आपको लग रहा है कि कोई मायने नहीं लग रहा है, इट इज़ लुकिंग मीनिंगलेस, सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा है और लग रहा है कि अब शायद सारे पॉसिबिलिटीज़ भी ख़त्म। व्हाट इज़ द पॉइंट? पॉइंट क्या है मेरा आगे करते रहने को? अब तो एलिया भी चला जाएगा, मैं क्या करूं? ये तो सिर्फ एलाइजा को पता है कि खुदा ने इसको बोला कि एलाइजा तुम्हारी जगह पे मैं एलीशा को खड़ा करने वाला हूं, और उससे भी बढ़कर। फाइनली यरीहो पर भी अगला पड़ाव। एलाइजा कहता है अब यरदन पार करने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। फिर वो एलीशा कहता है नहीं, आई विल नॉट लेट यू गो। फाइनली एलाइजा उससे कहता है, दूसरा राजाओं उसके दूसरे पार्ट की 9वीं आयत, प्लीज़ ध्यान दीजिए, दूसरा राजाओं की दूसरी पार्ट के 9वीं आयत में फाइनली जब एलीशा चलता गया, करता गया, जो खुदा ने बोला, नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि अरे अब तो क्या ही मैं करूँगा, लेकिन फाइनली क्या होता है, उनके पार पहुँचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊँ, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। अब एक इस पॉइंट पर आकर कुछ एलीशा के मतलब की बात आई। आप समझ पा रहे हैं? नाउ एलाइजा इज टॉकिंग। एलिया शायद ये एलीशा शायद ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। अब एलाइजा कहता है मांगो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। और
एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलीशा कुछ भी मांग सकता था। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एलीशा कुछ भी मांग सकता था। वो कह सकता था कि अब मुझे कौन सपोर्ट करेगा? एलाइजा, तू तो जा रहा है, कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दो कि मेरी जो जिंदगानी है, जो जीविकाई है, उसके लिए कोई समाधान कुछ तो निकले। एलीशा कुछ भी मांग सकता था। उसने मांगा। तो देखिए, आपको मांगने के लिए भी विजडम चाहिए। आस्क गॉड फॉर विजडम। बुद्धि मांगिए कि जीसस, मैं आपसे दुआ भी करूं तो मैं क्या मांगूं? हम क्या मांग रहे हैं? वो बड़ा परमेश्वर है। क्योंकि जब एलीशा ने इससे कहा कि मुझे दुगना अभिषेक चाहिए, जो कुछ भी एलिया, मेरे बॉस, मेरे मालिक, मैं आपकी सेवा टहल करता हुआ आया हूँ, मैंने बड़े बड़े मौजज़े देखे हैं, मैं उसका दुगना अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट डबल पोर्शन अनॉइंटिंग। क्योंकि एलीशा जान गया, ही वॉज अ ट्रू मैन ऑफ गॉड, अनॉइंटिंग सब कुछ है। खुदा का आत्मा, होली स्पिरिट जो अनॉइंटिंग लेकर आता है, दैट इज़ एवरीथिंग। अगर अनॉइंटिंग है तो सब रहेगा, आप सब कुछ कर ले जाएंगे। क्योंकि एलाइजा ने उससे कहा, यू हैव आस्क्ड फॉर अ डिफ़िकल्ट थिंग, तुमने एक कठिन चीज़ मांगा है। लेकिन फिर भी उसको जाते जाते एलिया दुगना अभिषेक कर गया। परमेश्वर ने कहा, एलिया, एलीशा को एलीशा का अभिषेक करो, अनॉइंट हिम। डबल पोर्शन एलीशा ने मांगा। गॉड ने जो प्लान किया था उससे बढ़कर देना पड़ा यहोवा परमेश्वर को। और एलीशा भी चलता रहा। चलते रहिए, खुद को विश्वास योग्य साबित करिए। यहोशू को नहीं पता था, जब मूसा चला जाए, कौन देख रहा है मुझे अकेले? परमेश्वर की उपस्थिति भी तो नहीं थी वहां पर, खुदा भी चला गया। मूसा को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, यहोशू को भी नहीं पता था। गॉड इज वॉचिंग। और वो थी उसकी सीढ़ी जो वो चढ़ रहा था प्रमोशन के लिए। मूसा की जगह पर उसको उसके आपके उस प्रमोशन के लिए एलिया की तरह किसी को उठा ले जाना पड़े प्रभु को, तो भी वो करेंगे। बट गॉड विल गिव यू जो आपको प्रभु देना चाहते हैं। बड़ा मांगिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? यू विल डू ग्रेटर थिंग्स देन मी। तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे। एलीशा को ये रेवलेशन था, उसने एलिया से उसके अंदर जो था उससे बढ़कर मांगा। व्हाट अ रेवलेशन! जो यीशु ने सालों बाद आकर कहा कि तुम मुझसे, यानी कि खुदा से बढ़कर काम करोगे। यस, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। ये रेवलेशन एलीशा के पास था। आस्क फॉर विजडम। रेवलेशन के साथ दुआ करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपकी विश्वास योग्यता को प्रभु देख रहा है, वो निश्चित रूप से रिवॉर्ड करेंगे। एलीशा कुछ भी मांग सकता था, उसने सही चीज़ मांगी और एलीशा क्या परमेश्वर का दास निकला, हम सब जानते हैं। सो एलिया के बाद एलीशा, डबल अनॉइंटिंग, और एलीशा का अब एक सेवक बनता है। देखिए, प्रभु आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे बड़े कामों को करने के लिए। और ये मैं लास्ट केस ले रही हूँ आज के लिए। जब भी आपको बुलाया जाता है बड़े कामों को करने के लिए, स्पेशली डिफ़िकल्ट काम को करने के लिए, आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। एलिया को एक सेवक दिया गया, मूसा को एक सेवक दिया गया, हमने देखा। एलिया को एक सेवक दिया गया। एलीशा आता है, डबल पोर्शन अनॉइंटिंग, एलाइजा से बढ़कर अनॉइंटिंग। एलीशा को भी एक सेवक दिया गया
और उसका नाम आप जानते होंगे, गेहाजी। ओके, सो अब हम गेहाजी के केस को देखते हैं। आप अगर हम पैटर्न देखें कि खुदा बाप किस तरह से काम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न होता है कि जो असिस्टेंट है फिर वो बॉस की जगह पर आ जाता है। वाइस कैप्टन कैप्टन, सेवा टहल करने वाला असिस्टेंट जोशुआ मोसेस की जगह पर, एलीशा एलाइजा की जगह पर। अब एलीशा का जो सेवक आया नेक्स्ट इन कमांड, गेहाजी, सो पूरी पॉसिबिलिटीज, पूरे चांसेस थे कि गेहाजी एलीशा के बाद उसके पोजीशन में आता। ये अगर हम समझे तो एक पैटर्न हो सकता था, और ये भी हो सकता था, मैं समझती हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, आई डोंट नो गॉड्स प्लान, लेकिन ये भी हो सकता था कि जब एलीशा को डबल पोर्शन मिला एलाइजा की ओर से, सो गेहाजी भी मांग सकता था एलीशा का भी डबल पोर्शन। व्हाई नॉट? बट वो गेहाजी अपने ब्रेक थ्रू के इतने करीब आकर सामर्थी खुदा के अनॉइंटिंग को देखने के बावजूद ही मेस्ड इट अप, उसने सब खराब कर दिया। मैं आपसे यहाँ कहना चाहती हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज इसलिए ये वचन आप तक पहुँचाया जा रहा है। आप अपने उस ब्रेक थ्रू के, आप अपने उस मिरेकल के, आप अपने उस मौजज़े के, हीलिंग के, प्रमोशन के, उस सक्सेस के बेहद करीब हो सकते हैं। प्लीज़ बहुत बच के यीशु की अलाइनमेंट में होकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर बुद्धि मांग कर चलिए, नहीं तो आप एक सुनहरा मौका गवा देंगे। आप मैसअप कर सकते हैं पूरी सारी चीज़ों को जो यीशु का आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। गॉड हैज़ अ ग्रेट प्लान फॉर एवरी चाइल्ड, मैं बता दूँ आपको। लेकिन मनुष्य क्या करता है, वो फ्री विल का गलत इस्तेमाल करता है। प्लीज, और फ्री विल के खिलाफ जो आपकी स्वेच्छा होती है, जिसे हिंदी में कह सकते हैं, आपकी उस मर्जी को जब आप चला देते हैं, जब इंसान अपनी मनुष्य के जो मैन, जो फ्लैश का दिमाग है, चला देता है, सारा खेल बिगड़ जाता है, सारी प्लानिंग चौपट हो जाती है। यही चीज़ इज़राइलियों ने करी। इस चीज़ को करने से यहोशू बचा, एलीशा बचा, अब गेहाजी चूक गया। उसने अपनी अकल चला दी। नियत, सोच, आपका फोकस, आपकी दिल की खराई सब मायने रखती है। अगर आपको लग रहा है इट्स नॉट हैपनिंग, आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं, अनुग्रह मांगिए, बुद्धि मांगिए। प्रभु जी, मैं कैसी चाल चलूं? मैं सीधी चाल चलूं, मैं अपने फ्लैश के अनुसार ना चलूं, मैं आपके मुताबिक चलूं, क्योंकि आपका प्रमोशन बहुत करीब है। एंड गॉड डज नॉट वॉन्ट यू टू मेस अप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप अपने उस ब्रेक थ्रू के बहुत करीब है। जीसस चाहते नहीं है कि आप उसको खराब करें। गेहाजी ने क्या किया, मैं बहुत जल्दी से आपको सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगी, ज़रूर से पढ़ें, इनको नोट कर लीजिए। ये पूरे हफ्ते आपके लिए मनन चिंतन के लिए आपके लिए आयतें होती हैं। दूसरा राजाओं, सेकंड किंग्स चैप्टर 5 में बताया गया है नामान। नामान कौन था? एक वरिष्ठ सेनापति, बहुत शूरवीर, बहुत प्रसिद्ध, बहुत पैसे वाला। लेकिन नामान को क्या प्रॉब्लम थी? नामान कोढ़ी था, और नामान अपने कोढ़ की चंगाई के लिए किसके पास पहुंचता है? एलीशा के पास पहुंचता है। एलीशा बाहर तक नहीं आता। यहाँ पर भी एक्चुअली आपको एक और मुझे एक सीख मिलती है। नामान अपने ब्रेक थ्रू के इतने करीब आ गया था, अपनी चंगाई को बस वो लेने ही वाला था।
एलीशा के पास जब वो पहुंचता है, एलीशा बाहर नहीं आता है। एलीशा किसी के ज़रिए से मैसेज भेजता है कि ऐसा करो, यरदन में 7 बार डुबकी लगाओ, तुम नए हो जाओगे। नामान अपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर ईगो भी है, उसकी पदवी की वजह से। मैं नामान के केस पर नहीं जाने वाली थी, बट इट इज़ पार्ट ऑफ द मैसेज, प्लीज़ ध्यान दीजिए। नामान भी मैसअप करने वाला था। एलीशा क्योंकि बाहर नहीं आया, बाइबल बताती है, दूसरा राजाओं 5वां पाठ 11वीं आयत लिखा है, नामान क्रोधित हो गया। नामान क्रोधित हो गया। आप अपने ब्रेक थ्रू, अपने मौजज़े के करीब होकर एंगर इश्यूज अगर देख रहे हैं, प्लीज उसको तुरंत एड्रेस करिए। ग्रेस मांगे यीशु से कि जीसस, जो मेरी भलाई करने के लिए हैं, मैं उन पर ना क्रोधित हो जाऊं। जिन अगुओं को आपने मेरे लिए भेजा है, जब वो मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं, जब मेरी कमियों पर वो सही वाले अगुए, वो वाले अगुए नहीं जो, सॉरी टू से, वुल्व्स इन शीप्स क्लोथिंग है, जो भेड़ हैं, सॉरी जो भेड़िए हैं शीप के लिबास में, भेड़ के लिबास में, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो सही अगुए हैं, वो आपको आपके कानों में जो अच्छी लगे वो बातें नहीं बोलेंगे। ध्यान दीजिए, हम इन चीज़ों को देखते हैं रोज़। ऑलमोस्ट ये लास्ट वीक तक हमने ऐसे देखे हैं सो कॉल्ड अगुए जो जाते हैं मासूम लोगों के पास, अपने चर्च में उनको इनवाइट करते हैं, उनके जीवन में धार्मिकता का जो कोई उनको देना है वचन, उसको दिए बिना उनको सीधे ऑफरिंग के बारे में बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं कि चर्च में इतने इतने पैसों की ज़रूरत है। जो फर्स्ट मैसेज उनको जाके दिया जाता है इन अगुओं के ज़रिए से, वो ये है कि तुम बोओगे नहीं तो पाप में पड़ोगे, तुम गवाही नहीं दोगे तो शैतान आके तुम्हारी गवाही को छीन लेगा। मुझे नहीं पता ये कौन सा गॉस्पेल है और मुझे नहीं पता ये कौन से अगुए हैं। मैं आपको बता रही हूँ जो हम सुनते हैं मिनिस्ट्री में, ये लास्ट वीक की बात है। मासूम लोगों को इस तरह से गुमराह किया जा रहा है। ये अगुए हैं, ये सो कॉल्ड चर्चेस, सो कॉल्ड पास्टर्स चर्चेस चलाते हैं। तो मैं इन अगुओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन अगुओं की बात कर रही हूँ जो आपको दिखाएंगे कि तुम्हारे जीवन में ये कमी है, तुम बाइबल नहीं पढ़ते हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम बुरी संगति में हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें इस रिश्ते को छोड़ना होगा, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। और आपको वो बात खटकेगी, जैसे नामान को वो बात खटकी, उसे गुस्सा आया। प्लीज ऐसे अगुओं पर गुस्सा मत दिखाइए। आप अपने ब्रेक थ्रू के इतने करीब होकर ये एंगर इश्यूज दिखाएंगे तो आपका ब्रेक थ्रू मिस हो जाएगा। नामान को गुस्सा आ गया कि मैं आया हूं मिलने, एक शूरवीर हेड ऑफिसर आया है, सेनापति आया है, और ये एलीशा सेवक प्रभु का बाहर नहीं आया मुझसे मिलने। नामान कहता, मुझे तो लगा कि वो मेरे से मिलने आएगा, मेरे साथ अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, मुझे उस जगह पर छुएगा और चंगाई देगा। नामान चले जाने वाला था। आप ज़रा सोचिए, ब्रेक थ्रू के इतने करीब आकर ऐसी गलती मत करिए। आज यीशु मसीह आपसे कहना चाह रहे हैं, आप इतने करीब हो सकते हैं आपके ब्रेक थ्रू के, आप कोई बड़ी गलती ना करें। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, घमंड ना आए, गुस्सा ना आए, कुड़कुड़ाना ना हो, नकारात्मक सोच ना आए, डिसअपॉइंट भी मत होइए। यीशु आपको निकाल रहे हैं और जीसस आपको प्रमोट करने वाले हैं। गॉड इज गोइंग टू लिफ्ट यू अप इन दीज डेज। मैं यीशु के नाम से आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ, साल के ख़त्म होने के पहले आपके जीवन में वो ब्रेक थ्रू आने पाए, वो प्रमोशन आप देखने पाए यीशु के नाम से। नामान चला जाता, उसके लोगों ने उससे कहा कि रुक जाइए, ऐसा कोई मुश्किल काम तो नहीं बता रहे हैं आपको, डुबकी ही तो लगाने को बोल रहे, कर लीजिए। नामान ने मान ली। थैंक गॉड फॉर सच हेल्पर्स। ये हेल्पर्स थे नामान के।
आई प्रे आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से ऐसे डिवाइन हेल्पर्स आने पाए। देखिए, नामान को भी हेल्पर्स दिए गए जो उसके हाथ को पकड़कर उसको ले गए उसके ब्रेक थ्रू तक, वरना नामान कब का चला जाता और वो चंगा ना हो पाता। उन हेल्पर्स ने उसके हाथ को पकड़कर उस मौजे तक, उस ब्रेक थ्रू तक पहुंचाया। नामान चंगा हुआ। 7वीं बार डुबकी लगाने के बाद बाइबल बताती है उसकी स्किन बच्चे की तरह नई हो गई। आपके हालात नए हो जाए यीशु के नाम से। वो सड़ापन आपके जीवन से दूर हो जाने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह आपकी आत्मिक आंखों को खोले इस वक्त, ताकि जो आपकी मदद करने आए हैं पवित्र आत्मा की ओर से, आप उनको धक्का मार के ठोकर ना लगा दें। आप उनकी बातों से अनुचित रूप से क्रोधित ना हो। आप अपने डिवाइन हेल्पर्स को पहचाने। मे जीसस ओपन योर आईज नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अपने उन हेल्पर्स को पहचानने के लिए यीशु मसीह आपकी आंखों को खोल रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पहचानिए सही अगुओं को, पहचानिए सही हेल्पर्स को, और जो गलत है उनकी शक्लों से वो मास्क हटे, वो नकाब हटे यीशु के नाम से। ऐसी दुआएं किया करिए कि यीशु मसीह एक्सपोज करिए जो मेरे जीवन में गलत है। आपका पवित्र आत्मा उन लोगों को एक्सपोज करे। अनॉइंटिंग मांगिए, जो एलीशा ने मांगा वो मांगिए। नामान चला गया, उसने एलीशा को एक बहुत बड़ी ऑफरिंग देने की कोशिश की, जिद भी करी। एलीशा ने नहीं लिया। उसने कहा मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। ऐसे ही नहीं, दुगना अभिषेक दिया प्रभु ने एलीशा को। उसकी दिल की खराई को देखा परमेश्वर ने। खुदा को पता था ये मेरा सेवक जब एलिया से भी बड़े काम करेगा, पैसों के लिए नहीं करेगा। आई एम टॉकिंग टू समवन टुडे। एलीशा ने पैसों को ठुकराया, तभी दुगना अभिषेक था उसके अंदर। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उस बड़े प्रमोशन के लिए प्रभु ने आपको चुन लिया है। सतर्क हो जाइए। छोटी छोटी स्मॉल फ़ायदों में मत फंसिए। छोटे स्मॉल टॉक में मत फंसिए। छोटी चीज़ें आपको ट्रैप कर लेंगी। आप विश्वास योग्य बनिए। छोटी चीज़ों में चोरी मत करिए। आई एम सॉरी, मुझे जो वर्ड्स आ रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। छोटी चोरियाँ मत करिए। आपको यीशु मसीह बड़ा ब्रेक थ्रू देना चाह रहे हैं। एलीशा ने ठुकरा दिया। नामान ने बहुत इंसिस्ट किया कि रख लो कुछ, मैं बड़ा ऑफरिंग लेकर आया हूँ। थैंक गॉड फॉर सच मैन ऑफ गॉड जो आज भी हैं। ऐसे भी हैं आज भी परमेश्वर के दास जो एलीशा की तरह, जो एलिया की तरह हैं, जो मूसा की तरह है। कहिए प्रभु से मेरी आंखों को खोलिए और ऐसे दासों को दिखाइए। एलीशा ने नहीं लिया, लेकिन गेहाजी जो हर चीज़ देख रहा था, क्योंकि जैसे यहोशू मूसा के साथ सट के चलता, जैसे एलीशा एलिया के साथ सट के चलता, वैसे गेहाजी एलीशा के साथ सट के चलता। वो देख रहा था इस बड़े मौजज़े को। उसने कहा ना, मैं इतनी बड़ी ऑफरिंग को नहीं जाने दूंगा। वो पीछे गया। एलीशा ने किसको फॉलो किया? अंत तक किसके साथ लगकर चला? एलिया के। गेहाजी किसके पीछे चला? अंत तक किसको फॉलो करके गया? वो नामान के पीछे पड़ गया। और उसने नामान से कहा कि इतने आई थिंक किसी ट्रांसलेशन में लिखा है जो उसने मांगा, आई थिंक 34 kg चांदी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसने नामान को रोक के कहा, गेहाजी ने, कि मेरे बॉस ने झूठ बोला। उसने कहा एलीशा कहता कि मुझे इतने kg चांदी का चाहिए और ऐसे 2 वस्त्र चाहिए। उसने ऑफरिंग मांगी और उसने जितना मांगा, सुनिए मेरी बात। अब आप जब पढ़ेंगे दूसरा राजाओं उसकी 5वीं पाठ को ज़रूर से पढ़िए। उसने जितना मांगा गेहाजी ने, नामान ने, वो तो देना ही चाह रहा था, नामान ने दुगना दिया। इसे भी दुगना मिला, लेकिन उस सांसारिक दुगने गिफ्ट्स को लेकर जो वो झूठ बोलकर उसने लिया नामान से, जब वो एलीशा के पास पहुंचता है, एलीशा ऑब्वियसली सब कुछ जान गया। ही वॉज वेरी मच अवेयर, क्योंकि खुदा का आत्मा उसके अंदर था। और उस दुगनी गिफ्टिंग से क्या हुआ?
गिहाजी कर्स्ड हो गया। एलीशा ने उसको श्राप दिया कि ऐसे टाइम पर, ऐसे मौके पर तुमने ऑफरिंग का सोचा। सच में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस मौके पर जब हम आज, मैं अपने मैसेज को बस ख़त्म करने वाली हूँ, आई एम डन फॉर टुडे। आज की तारीख में जब रिवाइवल का है टाइम, जब पवित्र आत्मा का काम इतनी तेज़ी से हो रहा है, ऐसे टाइम पर अगर कोई प्रभु का दास या कोई प्रभु की दासी ऑफरिंग पर इतना तवज्जो दे, वो गलत है। भाग जाइए ऐसे लोगों से, क्योंकि बताइए, एलीशा वॉज अ मैन ऑफ रेवलेशन। मैं तो यही समझ पा रही हूँ। उसने गिहाजी से कहा कि गिहाजी ने उससे झूठ बोला कि मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो यहीं पर था, मैं तो कहीं नहीं गया। एलीशा सब कुछ जान गया। प्रभु के दासों से, जो अभिषिक्त जन है, उनसे कुछ नहीं छुपता ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह सब रिवील कर देते हैं। और आप भी वो अभिषिक्त प्रभु के दास और दासी है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर एलीशा की तरह, अगर यहोशू की तरह आपके अंदर यीशु मसीह के लिए वो जज्बा है, आप उस उपस्थिति में रहने को सब कुछ मानते हैं, सारा इम्पोर्टेंस आपके रहने का, आपके जीवन का यीशु के इर्द गिर्द है, आप भी वो अनॉइंटेड प्रभु के दास और प्रभु की दासी है। और चीज़ें आपको भी दिखा दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। एलीशा को पता था गिहाजी झूठ बोल रहा है। वो जानता था वो क्या लेकर आया है। वो डबल पोर्शन दुनियावी आशीषों को लेकर आया, जो कि एलीशा ने कहा कि ये इन वस्तुओं को लेने का समय नहीं है। उसने साफ तरीके से उससे कह दिया कि आई वॉन्ट टू गेट द एग्जैक्ट वर्स, क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? आज भी मैंने कहा ना, एलीशा इज अ मैन ऑफ रेवलेशन। आज हम उसी समय में है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये समय ऑफरिंग 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 लेने का नहीं है। एग्जैक्टली दूसरा राजाओं के 5वें पाठ 26वीं आयत, जो एलीशा गेहाजी से कहता है, वो परमेश्वर का आत्मा हम सब से कह रहा है, मेरे बच्चों, ये टाइम ऑफरिंग लेने का नहीं है। और इस कारण एलीशा उससे कहता है 27वीं पाठ में, जो प्रॉब्लम, जो कोड़ नामान को थी, वो बीमारी तुम्हें और तुम्हारे आने वाले वंशों को लग जाएगी। और ऐसा ही हुआ। सो संसार ने जो दिया, एक तरफ गिहाजी को मिलता है दो डबल पोर्शन। उसने एक मांगा, आप पढ़ें, उसने एक पोर्शन मांगा चांदी का। नामान ने उससे कहा एक नहीं तो 2 ले ले। सो डबल पोर्शन ब्लेसिंग्स जो दुनिया देती है, उसको लेकर गिहाजी और उसकी आने वाली जनरेशन कर्स्ड हो गई। वो श्रापित थी। कोड़ उसी वक्त गिहाजी को हो गया। आपका हृदय कहां पर है? आपका दिल किन चीजों में लगा है? छोटी छोटी स्मॉल बेईमानियों को करने से आप कहीं नहीं पहुंचेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु की ओर ताकिए। यहोशू की तरह यीशु मसीह की मौजूदगी को क्रेव करिए, क्योंकि जब उस मौजूदगी में रहेंगे, आपको सारी चीजें दे दी जाएंगी। एलीशा ने क्या मांगा? एलीशा ने मांगा डबल पोर्शन अनॉइंटिंग। जो सांसारिक था वो श्राप लेकर आया, जो आत्मिक था वो अनलिमिटेड बरकत लेकर आई। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, गेहाजी अपने ब्रेक थ्रू के बेहद करीब था। उसने वो सारी चीज़ें देखी। उसने वो शुनेमाइट वुमन, जो शुनेम वासी औरत, उसके बेटे, मरे हुए बेटे को एलीशा ने जिंदा किया, गेहाजी ने देखा। गेहाजी ने हर चीज़ देखी। गेहाजी का हृदय कहाँ था? उसने मांगा भी तो क्या?
वो नेक्स्ट एलीशा के ऑफिस में आ सकता था। अगर कोई एलीशा से भी दुगना अभिषेक ले सकता था तो वो गेहाजी, वो मांगने को वो 4 गुना अभिषेक मांग सकता था। और अगर दिल में उसकी सच्चाई होती तो खुदा बाप देते। उसने मांगा भी तो क्या। मैं यही आपसे आज कहने को भेजी गई हूँ, आप अपने ब्रेक थ्रू के बेहद करीब है। हम इस वर्ष के ख़त्म होने के भी बेहद करीब है। प्लीज़ डोंट मेस अप थिंग्स फॉर योर सेल्फ। बुद्धि मांगिए, आप अपनी ब्लेसिंग्स को खराब मत करिए, आप उस प्लान को खराब मत करिए। बुद्धि मांगिए, दिल के हृदय की खराई में चलिए और यीशु मसीह की मौजूदगी में जो वक्त बिताएंगे उसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो प्रमोशन ही होगा। और मैं आपके ऊपर इस वक्त एक प्रमोशन के अनॉइंटिंग को रिलीज करना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई के मुताबिक, इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं इस वक्त आपके लिए दुआ भी करूँगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्पेशली सेहत के लिए, स्पेशली क्रोनिक प्रॉब्लम्स के लिए, जो बहुत पुरानी और ज़िद्दी जंजीरें हैं वो आज टूटती हैं यीशु के नाम से। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप के ऊपर मैं यीशु के नाम से प्रमोशन के अनॉइंटिंग को मैं रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आपको सेटअप कर रहे हैं प्रमोशन के लिए। सिर्फ जॉब से कनेक्टेड नहीं है ये, सिर्फ मिनिस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है ये। आपके आत्मिक ग्रोथ में भी प्रमोट होंगे आप, आपके रिलेशनशिप्स में भी प्रमोट होंगे आप, वचन के अंडरस्टैंडिंग में भी, आपकी मैरिज में भी आप प्रमोट होंगे। गॉड इज सेटिंग यू अप फॉर अ मिरेकल, जीसस इज सेटिंग यू अप फॉर अ प्रमोशन। मैं यीशु के नाम से आपके ऊपर उस प्रमोशन के अनॉइंटिंग को रिलीज करती हूँ। आज से यीशु मसीह आपको वो अनुग्रह दे कि यहोशू की तरह आप सोख करने के लिए बैठे यीशु मसीह की उस गहरी गाढ़ी उपस्थिति को। मैं आपसे कहना चाहती हूँ आज रात को ही, आज रात को ही, क्योंकि आज हम दुआ करेंगे और कुछ गहरे और पुराने बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। सो आप जब फ्री हो जाएंगे, आप जब बॉन्डेज से रहित हो जाएंगे, आप दुआ में बैठ पाएंगे। आज रात को ही कम से कम। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट टेक कंट्रोल। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम माफ़ी मांगते हैं कि कुछ इंटरनेट इश्यूज हो गए थे। सो बिल्कुल मेन दुआ के टाइम पर जो रुकावट आई थी उसको हम अब रोकते हैं यीशु मसीह के नाम से। और आइए, हम प्रार्थना करने वाले थे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यस, अब बिल्कुल आप ध्यान से इन दुआओं को रिसीव करिए, क्योंकि कुछ बहुत ही ज़रूरी ब्रेक थ्रू प्रेयर्स यीशु करवाना चाह रहे हैं हमारे ज़रिए से इस वक्त। इन द नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु के नाम से यीशु मसीह मांगती हूँ कि आपकी गहरी गाढ़ी मौजूदगी इस वक्त मौजूद हो जाने पाए। जितने भी यीशु मसीह इस वक्त देख रहे हैं और एज ए रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, समान रूप से खुदा बाप मैं मांगती हूँ आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति को राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड, यू आर प्रेजेंट देयर। खुदा बाप, आप वहां मौजूद हैं। यीशु, आपका पवित्र आत्मा वहां जुम्बिश कर रहा है। हाथों को उठाइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और इस वक्त आप अपने जबान से कहिए, कहिए यीशु, मैं मौजूद हूं आपकी उपस्थिति में वक्त बिताने को।
मैं आपके मौजूदगी को मांगता हूं प्रभु जी। जीसस, मैं आपके प्रेजेंस को मांगती हूँ। बोलिए, आप बोलेंगे, यीशु मसीह वहां है आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु के स्पर्श को रिसीव करिए इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस क्राइस्ट के स्पर्श को रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। कोनियों पर यीशु मसीह अपने हाथ को रख रहे हैं। कोनी में अगर कोई दिक्कत है इस वक्त वो हील हो रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बैक प्रॉब्लम, पुरानी दिक्कतें आपकी शरीर की जो भी हो, वो जीसस के नाम से इसी वक्त दूर हो जाने पाए। प्रॉब्लम्स इन द स्पाइन, क्रॉनिक प्रॉब्लम, यीशु मसीह इस वक्त उस जगह पर अपनी चंगाई को भेज रहे हैं जीसस क्राइस्ट के नाम से। जैसे नामान की स्किन को खुदावंद यीशु मसीह ने नया कर दिया, आपकी बॉडी को सर से लेके पांव तक जीसस नया कर रहे हैं। पुरानी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ही जड़ पकड़ी हुई है, जड़ीली जिसे कहते हैं, प्रॉब्लम्स जो बहुत ज्यादा पुरानी है, आज यीशु के नाम से वो जा रही हैं। आपको छोड़कर उस अनॉइंटिंग को रिसीव करिए। ओ यीशु का पवित्र आत्मा आपके शरीरों के ऊपर काम कर रहा। मैं आप सबके शरीरों पर देख रही हूं एक रोशनी, एक लाइट। हालेलुया, एक लाइट। आई कैन सी अ लाइट। लाइट इज डिस्ट्रॉइंग एवरी डार्कनेस। कुछ बहुत पुरानी बीमारियों में आप चंगाई को इस वक्त पा रहे हैं। नेक प्रॉब्लम्स, आपको अगर आपके सर के पीछे दर्द होता है, जीसस क्राइस्ट के नाम से आप चंगाई पा रहे हैं इस वक्त। अगर आपको अपने गर्दन के पीछे प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइन इश्यूज, बी हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आपके बैक में, आपके नेक में, आपके सर के पीछे वाले हिस्से में यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। बोन्स में जो ब्रिटल बोन्स की दिक्कत है, आपकी उम्र हो सकती है ज्यादा हो या ना हो, आप ज़ईफ हो सकते हैं, आप हो सकते हैं बहुत जवान, हो सकता है आप यंग है। हर एक बोन में जो ब्रिटल बोन्स की दिक्कत है, जीसस के नाम से वो बोन्स ठीक हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रिटल बोन्स मैं सुन रही हूं, आई डोंट नो ये क्या है, कोई डिसऑर्डर है। ब्रिटल बोन्स, आई डोंट रियली नो कि ब्रिटल बोन्स सिंड्रोम नाम से कुछ चीज होती है कि नहीं। ब्रिटल बोन्स आर बीइंग हील्ड। जो खोखली हड्डियां हैं, जो हड्डियों में कमजोरी जो होती है कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, ब्रिटल बोन्स आर बीइंग healed now in the name of Jesus. If there is any special prayer request, आप मुझे ऐसे ही बताइए। Brittle bones are being healed now. हड्डियों में चंगे हो जाए। बलजीत रिसीव करो अपने हीलिंग को। हड्डियों को मजबूत करने, बलजीत मैं देख रही हूँ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैं देख रही हूँ हड्डियों में एक ये बात आ रहा, कहीं कहीं पर कुछ मिसिंग जगह है। ओह जीसस उसको इस वक्त भर रहे हैं। हड्डियों में जैसे कहीं कहीं कुछ खोखला हो गया है, जैसे दीमक खा जाता है किसी फर्नीचर को, जगह जगह से वो चीज जैसे खाई हुई जैसी हो जाती है। आप रिसीव करिए। आपकी हड्डियों में जहां पर भी कमजोरी है, जीसस क्राइस्ट भर रहे हैं, उस जगह पर न्यू बोन फॉर्म हो रहा है। न्यू बोन फॉर्मेशन रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। न्यू बोन फॉर्मेशन, जहां पर हड्डी मौजूद नहीं, जहां पर हड्डी खोखली हो गई, जहां पर हड्डी टूट गई, एड़ियों में इन द नेम ऑफ जीसस, कोनियों में, वहां यीशु मसीह नया कुछ कर रहे हैं। जैसे नामान की स्किन को जीसस ने नया कर दिया, आप नए किए जा रहे हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, बिकम न्यू, बिकम हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर राजेश्वरी, यीशु मसीह आपके बॉडी में जहां पर से भी कुछ खोखला हो गया है, सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, यीशु मसीह ने आपको खड़ा किया है
उस प्रेयर वॉरियर, उस गैप में खड़ी होने के लिए मेरी बहन सिस्टर श्वेता वंदना आप इनको बताएंगी और आप एग्जैक्टली ऐसी दुआ करेंगी सिस्टर राजेश्वरी के लिए कि जिस स्किन के जिस जगह पर जहाँ से खाल गायब हो गई है, जहाँ से मांस गायब हो गया, यीशु मसीह भर रहे हैं, यीशु मसीह अपने लहू से उस जगह को भर रहे हैं। मेरी बहन सिस्टर श्वेता वंदना, इस क्लिप को आप प्लीज उनको सुनाइए और आप उनके लिए दुआ करेंगी। आप दुआ करेंगी कि उस जगह पर जहाँ से वो जो होना था वो हट गया है, उनके शरीर के कुछ हिस्सों से मांस या चमड़ी जो हट गया है, वहाँ यीशु अपनी चंगाई को भेज रहे हैं। और मैं आपको बता रही हूँ सिस्टर श्वेता, आप इस बहन को, राजेश्वरी जी को नामान के इस चीज को बताएंगी। नामान का जो ये भाग है बाइबल में, आप उनको सुनाइए, उनसे कहिए वो पढ़े, वो रिसीव करे, उसमें यीशु मसीह उससे चंगा करेंगे, उनको चंगा करेंगे आपके जरिए से। मेरी बहन सिस्टर श्वेता वंदना, अपने हाथों को उठाइए। अब आपका वक्त आ गया है मेरी बहन। टुडे गॉड इज अनॉइंटिंग यू। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, अपने हाथों को उठाइए। आज आपको अभिषेक मिल रहा है। यू हैव बिन आस्किंग फॉर इट इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे ये कहूंगी। रिसीव करिए। जिस तरह से एलिशा ने रिसीव किया उस अनॉइंटिंग को, सिस्टर श्वेता रिसीव करिए। आपके हाथों पर हीलिंग अनॉइंटिंग यीशु मसीह दे रहे हैं। आपके हाथों पर यीशु मसीह हीलिंग अनॉइंटिंग दे रहे हैं। एंड ये आप अगर फोन पर भी दुआ करेंगी या किसी भी माध्यम से दुआ करती हैं, वो हीलिंग अनॉइंटिंग ट्रांसफर होगा। मतलब आपको हाथ रखने की भी जरूरत नहीं होगी मेरी बहन। हीलिंग अनॉइंटिंग को रिसीव करिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये इम्पार्टेशन का समय है। अगर आप यीशु मसीह के कामों को लेकर सीरियस है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आप यीशु के कामों को लेकर सीरियस है, हाथों को उठाइए इस वक्त। Hallelujah. I rebuke this cough in the name of Jesus. Hallelujah. अनिल कौल जी, आपके लिए जरूर हम दुआ करें। अनिल कौल जी, अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए अनिल कौल जी। यीशु मसीह के नाम से भाई अनिल, आपके हाथों में मैं हीलिंग अनॉइंटिंग को इम्पार्ट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह की दासी, यीशु मसीह की बेटी होने के नाते मैं आपके हाथों के ऊपर अनिल कौल जी हीलिंग अनॉइंटिंग को बोलती हूँ। अपने पिता के पास आप जाएंगे। सुनिए मेरे भाई, ब्रदर अनिल, आपको भेजा जाएगा आपके पापा के पास। आप जाकर दुआ करेंगे। मैं देख रही हूं आप जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जरिए से काम करेगा। आप उनके सर पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। ब्रदर अनिल, अपने हाथों पर यीशु मसीह के हीलिंग अनॉइंटिंग को, चंगाई के अभिषेक को रिसीव करिए। अगर आप लोग इस वक्त सीरियस है अपने कॉलिंग को लेकर, अगर आप चाहते हैं कि आप उस अनॉइंटिंग में ऑपरेट करें, आप अपने हाथों को उठा सकते हैं इस वक्त। और याद रखिएगा, अभिषेक के जरिए से वो जुआ तोड़ा जाएगा। आपके ऊपर जब अभिषेक उतरेगा, वो जुआ टूटेगा और आपके जरिए से बहुतों के लिए यीशु मसीह आपके जरिए से काम करेंगे। अपने हाथों को इस वक्त उठाइए, अपने हाथों को उठाइए। अगर विश्वास योग्य रह सकते हैं, अगर यीशु में बने रह सकते हैं, अगर गुनाह और पाप से दूर रह सकते हैं, तो ही प्लीज हाथों को उठाइए। अनुग्रह रोज मांगिए प्लीज। अनॉइंटिंग कोई मजाक नहीं है। कॉलिंग जब दी जाती है तो आपको अपनी लाइफ को बहुत तरीके से जीना पड़ता है, वरना हम जानते हैं गेहाजी के साथ क्या हुआ था। रिसीव योर अनॉइंटिंग एवरीबडी। आप अपने हाथों को उठाइए। इस वक्त आपके हाथों पर यीशु मसीह उस अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहे हैं। आपके परिवार में जो बीमार सदस्य है,
आप उनके लिए जब प्रार्थना करेंगे, आप उनके लिए जब भले उनको छुए ना, लेकिन उनके तरफ जब हाथ बढ़ाएंगे, वो चंगाई पाएंगे यीशु के नाम से। ब्रदर अनिल, आप सिर्फ रिसीव करिए, ये चिन्ह होगा कि आप चुने हुए हैं। आप अपने पिता के पास जाएंगे, उनके सर के ऊपर हाथ रखेंगे। मुझे नहीं पता उनको क्या तकलीफ है, लेकिन आपको जीसस भेज रहे हैं। प्लीज आप सब इस अनॉइंटिंग को रिसीव करिए। लेकिन इसके साथ मैं आपको जरूर सचेत कर दूं, अनुग्रह मांगे कि आप पाप से दूर रहें, नहीं तो वो चीज फिर आपको गिरा भी सकती है। सिस्टर अर्चना संजीव, आप अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह की ओर से, आप वो प्रेयर वॉरियर है मेरी बहन, आप वो प्रार्थना योद्धा है मेरी बहन। अपने हस्बैंड के लिए मुझे जीसस बता रहे हैं, यू आर द प्रेयर वॉरियर फॉर दैट फैमिली। आप में से मैं बहुतों के लिए ये देख रही हूं। श्रेया बेटा, आप फोन पे दुआ करोगी और हीलिंग्स होंगी यीशु के नाम से। महिमा हमेशा जीसस को देना मेरे बच्चे। आप सब अपने हाथों को उठाइए, कहिए प्रभु यीशु, मेरे हाथों पर अपने अभिषेक को उंडे लिए मैं तैयार हूं। कहिए यीशु, मुझे अपने कॉलिंग में उतारिए, मुझे आप उस बुलाहट में उतार दीजिए, ले आइए। मैं समझ जाऊं कि मुझे आपने किस बुलाहट के लिए तैयार किया है, और आप इस वक्त उस अभिषेक को रिसीव कर चुके हैं। आपके हाथों पर जो अभिषेक आया है, सबसे पहले अपने सर पर हाथ रखिए। इस वक्त सबसे पहले अपने आप को ब्लेस करिए। कहिए, मैं खुद को ब्लेस करता हूं, मैं खुद के ऊपर यीशु मसीह के अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं। यीशु की अनॉइंटिंग मेरे ऊपर इस वक्त मौजूद है। कहिए, यीशु मसीह के नाम से हर एक श्राप, हर एक बीमारी, हर एक बंधन, चाहे वो जितनी भी पुरानी क्यों ना हो, मेरे ऊपर से टूट जाने पाए राइट नाउ यीशु के नाम से। आप बोलिए, आप कमांड करिए, हर एक श्राप को जो आपके पुरखों से चले आ रहा है, जनरेशंस से जो पास ऑन हो रहा है, जो आपके ब्लड से पास ऑन हो रहा है, आप कमांड करिए। कहिए, यीशु मसीह के नाम से हर एक ऐसा श्राप, ऐसे बंधन, ऐसे चेन्स टूट जाए यीशु के नाम से। नाउ इट इज ब्रेकिंग इन द नेम ऑफ जीसस। उस अभिषेक के जरिए से वो जुआ तोड़ा जा रहा है। द अनॉइंटिंग इज ब्रेकिंग दैट योक। शैतान का हर एक पकड़ आपके ऊपर से उस अभिषेक के जरिए से टूट रहा है। आज एक काम करें, आपके हाथों पर यीशु मसीह ने जो अभिषेक दिया है, आपके हाथ अब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अभिषिक्त है। मैं आपको बता दूं, अब आप अपने इन हाथों से यीशु के खिलाफ जो चीज़ें होती हैं आप नहीं कर सकते। बहुत केयरफुल रहना है। अब आपको अनुग्रह मांगिए। अब आपके हाथ गंदे कामों को नहीं छू सकते। अब आपके हाथों से आप गंदे काम नहीं कर सकते। अब आपके हाथ गलत तरीके से किसी को टच नहीं कर सकते। अब आपके हाथ सिर्फ ब्लेस करने के लिए हैं। अब आप अपने इन हाथों से चोरी का पैसा, घूस, अवैध तरीके से ये सब चीजें नहीं ले सकते। आप समझ पा रहे हैं? अब आपके इन हाथों में नशे की कोई भी चीज नहीं आ सकती, ना कोई शराब, ना कोई सिगरेट, ना कुछ और। आज आपके हाथ पवित्र किए जा रहे हैं। कहिए, प्लीज कहिए, प्रभु यीशु मुझे ग्रेस दीजिए कि मैं पवित्रताई में जीऊं, आपके वचन के मुताबिक चलूं। आमेन।
आज ऐसा करें, अपने घर को इन्हीं आपके अभिषिक्त हाथों से छू छू कर ब्लेस करिए। इस अभिषेक से जो जीसस ने आपके हाथों में दिया है, इस अभिषेक के जरिए से आपके घर पर जो जुआ है शैतानी, वो टूटेगा यीशु के नाम से। आपके फैमिली से शुरू करिए आप। मैं नहीं कहती कि जा जा के आप सबके ऊपर हाथ रखिए। देखिए पौलुस बताते हैं बाइबल में, डू नॉट बी इन अ हरी टू ले योर हैंड्स। जल्दबाजी मत करें कभी भी, हाथ रखे बिना भी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारी सेविकाई की यही गवाही है। बड़े बड़े खुदा बाप मौजज़े करते हैं। हमने शायद ही आज तक किसी पर हाथ रखकर प्रार्थना करी, और अगर रखी भी तो गिने चुने होंगे, बहुत ही कम, ना के बराबर, बहुत ही कम, क्योंकि वो अनॉइंटिंग के जरिए से होता है। अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा इतना पावरफुल है कि वो किसी भी ऑनलाइन के जरिए से, फोन कॉल के जरिए से, आपके हाथ महज आप किसी के तरफ भी ऐसे कर दे, काम बनेगा। आपको सबके ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। पौलुस बताते हैं, ना किसी पर जल्दबाजी में हाथ रखे, ना किसी से हाथ रखवाएं। सो केयरफुल हो जाइए। बाइबल बताती है, उसके बिना भी बड़े बड़े हमने मौजज़े जीसस को करते हुए हमने देखा है। महिमा सिर्फ यीशु को मिले। सो आज अपने परिवार के एक एक सदस्य पर हाथ रखकर आप दुआ करेंगे। अपने बच्चों पर रखिए हाथ, जरूर अपने बच्चों पर रखिए। अपने बच्चों को उस आशीष ट्रांसफर करिए, उस आशीष को अपने माता के ऊपर, अपने पिता के ऊपर अपने उस हाथ को रखिए जिसको आज यीशु मसीह ने अभिषेक किया है। आप समझ पा रहे हैं? आपके घर से बीमारियां जा रही हैं यीशु के नाम से। आपके घर से बीमारियां जा रही हैं यीशु के नाम से। आपके फाइनेंसेस को यीशु मसीह अब ब्लेस कर रहे हैं। फाइनेंसेस के ऊपर जो रुकावट है, जो ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा है, चेन्स जो फाइनेंसेस को रोके हुए हैं, इसी वक्त वो अनॉइंटिंग यीशु मसीह के नाम से, जीसस का अनॉइंटिंग उस फाइनेंस पर आ रहा है आपके, और वो बंधन टूट रहा है यीशु के नाम से। वो बंधन टूट चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे नहीं पता बेटा अरमान, आप इस वक्त देख रहे हो कि नहीं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपने घर में इस वचन को सुनकर यीशु मसीह के अभिषेक को मांगिए। जब यीशु का अभिषेक आएगा, और मैं आप सबसे भी कहना चाहती हूँ, अगर घर में जादू टोने की कोई भी चीज गाढ़ी भी गई है, ध्यान से सुनिए, इस वक्त प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक काम कर रहा है। अगर आपके घर में जादू टोने की कोई भी ऐसी चीजें गाढ़ी भी गई हैं, आपके नॉलेज के बिना फाउंडेशन में अगर कुछ ऐसा शैतानी काम कर रहा है, अभी इसी वक्त यीशु मसीह का अभी इसी वक्त वो अभिषेक काम कर रहा है। वो चीजें नष्ट हो रही है यीशु के नाम से। वो जादू टोने का सामान, यीशु का अभिषेक उस पर पहुंच रहा है, और उस अभिषेक की वजह से वो बंधन टूट रहे हैं। उसको, उसके असर को यीशु मसीह अपने अभिषेक से जीरो कर रहे हैं। आई स्पीक द अनॉइंटिंग ऑफ जीसस इनटू योर होम्स। मैं यीशु के अभिषेक को आपके घरों में बस जाने के लिए बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आज पता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्या हो रहा है, मैं आपको बता दूं। आज कोई मामूली चीज नहीं हो रही। इस वक्त एक बीज, प्रभु यीशु के अभिषेक का एक बीज डाला गया है आपके हाथों में, आपके बॉडीज में, आपके फाइनेंसेस में, आपके घरों में, आप जिस मकान में रहते हैं उसके फाउंडेशन में भी उस बीज को बढ़ने दीजिए। उस बीज को आप पानी डालेंगे वचन के माध्यम से। उस अभिषेक को बढ़ाइए, उस अभिषेक में बढ़िए। आपके घर में, आपके जीवन में, आपके शरीर में कोई जादू टोना, कोई दुष्ट की चीज, कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ,
उस अभिषेक को बिल्कुल इतना बड़ा हो जाने दीजिए, वो अभिषेक कैप्चर कर लेगा, वो अभिषेक कैप्चर कर लेगा उस जादू को, उस ईविल को, उस शैतानी असर को आपके जीवन में। आपको गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, निकलो निकलो भी नहीं कहना पड़ेगा। आप पवित्रताई में चलिए, आप वचन को पढ़िए, आप वचन में जिए, आप यीशु की मौजूदगी में रहिए। आज अभिषेक के उस बीज को जो यीशु ने डाला है, अपने बीज को यीशु ने डाला है आपके घरों में, आपके बॉडीज में, यीशु मसीह बढ़ाने को तैयार है। लेट इट ग्रो, अलाउ करिए। आप अपने ब्रेक थ्रू के बहुत करीब है। एलिशा की तरह डबल अनॉइंटिंग मांगिए, यहोशू की तरह मौजूदगी में बैठे रहिए। जब मौजूदगी में यीशु के बैठे रहेंगे तो या तो यीशु रह सकते हैं या तो शैतान। आप स्मार्ट हैं, आप समझते हैं। अगर यीशु के मौजूदगी में बैठे रहे, शैतान वहाँ देख भी नहीं सकता। यू आर हिडन इन द ब्लड ऑफ जीसस। मैं आपको, मैं आपके परिवार को, मैं आपके घर को, मैं आपके पैसों को, मैं आपके पढ़ाई लिखाई को, आपके हाथों के कामों को छुपा लेती हूँ आज के दिन यीशु मसीह के ब्लड में। मैं जीसस के ब्लड में आपको छुपा लेती हूँ। आप अदृश्य हो जाते हैं शैतान के लिए और उसके सारे कामों के लिए। कोई साजिश, कोई हथियार, कोई जादू टोना आपके जीवन में, आपके घर में कोई बंधन काम कर ही नहीं सकता है। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह का आत्मा, यीशु मसीह का बीज जो आपके अंदर डाला गया है, उसको बढ़ने देंगे आप में से एक एक आज खुद को ब्लेस करेंगे। उस अनॉइंटिंग को अपने ऊपर फिर से रिलीज करिए। यीशु ने आपके हाथ में दे दिया है। अपने परिवार के बीमार सदस्यों के ऊपर उसको रिलीज करिए। अपने बच्चों के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करिए। अपने पढ़ाई की जो बुक्स है, अपने कोर्स सिलेबस की जो बुक्स है, उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करिए। जब आप जॉब पर जाते हैं, उस डेस्क को ब्लेस करिए। आपके हाथ अभिषिक्त है। आप जहां छुएंगे वहां अनॉइंटिंग ट्रांसफर होगा इन द नेम ऑफ जीसस। अपने बॉडी के हर हिस्से को आज हाथ रख कर ब्लेस करिए। भूलिएगा नहीं, अपने घर को छू छू कर अपने घर की दीवारों को ब्लेस करिए। आज कुछ बड़ा होगा आपके जीवन में। बी रेडी। रात को सोने से पहले एटलीस्ट 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर यीशु मसीह के मौजूदगी में शांत होकर यीशु को सुनने के लिए बैठ जाइए। कुछ ना भी सुने, बैठे रहिए, बैठे रहिए। आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं अपनी प्रमोशन के लिए। आमेन, आमेन। रिसीव कर लीजिए इन सारी आशीषों को जो यीशु मसीह ने आपके जीवनों में आज के दिन उंडेले। आई वॉन्ट टू टेल यू, सम गुड डॉक्यूमेंट्स आर गोइंग टू बी रिलीज्ड। सम ऑफर लेटर्स रिलीज होने वाले हैं इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ प्रमोशंस रिलीज होने वाले हैं, कुछ अच्छे रिपोर्ट्स रिलीज होने वाले हैं। आपकी MRI रिपोर्ट्स चेंज हो रहे हैं, आपके ब्लड रिपोर्ट्स चेंज हो रहे हैं यीशु के नाम से। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। मल्टीप्लिकेशन की अनॉइंटिंग को मैं बोलती हूँ, मल्टीप्लिकेशन की अनॉइंटिंग को मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से आपके ऊपर। यस, उस अनॉइंटिंग में मल्टीप्लिकेशन की भी आशीष है। जिस आशीष से, जिस अनॉइंटिंग से वो फिश और ब्रेड मल्टीप्लाई हुआ, वो आपके हाथों में है। अपने पैसों के ऊपर उस ब्लेसिंग को रिलीज करिए आज। हालेलुया। अभी कर लीजिए। हम इस लाइव सेशन को अब एंड करने वाले हैं। इतनी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली थी। जो नहीं जुड़ पाए, मैं अफसोस कर रही हूँ। आई होप कि वो जुड़े और इसको एज ए रिकॉर्डिंग देखें। इस सेशन को एंड करते ही आप अपनी फैमिलीज को एक जुट करके ज़रूर से प्रेयर करिएगा। एटलीस्ट कुछ टाइम प्रेयर में बिताइए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं, खुदा बाप पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन हमारे जीवनों में अपने वचन के साथ साथ तमाम जो आशीषों को उन्होंने उंडेला, उसके लिए हम थैंक यू कहते हैं। आपके जीवन में, हमारे जीवन में, मैं उन सारी आशीषों को, उन ब्लेसिंग्स को, उस वचन को मैं जीसस के ब्लड से सील कर देती हूँ। दुष्ट की कोई भी चीज आपके इन आशीषों को छीनने ना पाए, लेकिन ये और बड़ी बरकतें बनकर आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस।
और सारी चीज़ों के लिए यीशु मसीह को ही महिमा देते हैं। धन्यवाद सिर्फ जीसस को देते हुए प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, यावे परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको वेरी बिग गॉड ब्लेस। सब प्लीज दुआ करें इस सेशन को एंड करते ही, एंड मे जीसस ब्लेस यू 1000 फोल्ड। मुझे, मेरे परिवार को, हमारी सेवकाई को प्लीज दुआ में जरूर से याद रखें। आप जब हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारी दुआ है कि आप 1000 गुना से भी बढ़कर आशीषित हो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते फ्राइडे को, खुदा ने चाहा तो। जय मसीह की। अब मैं आपसे अलविदा लूंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।